न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त मौजूद है मिनी सचिवालय के सामने, जहां सर्व समाज गौ माता संघर्ष समिति के तत्वाधान में लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ क्रमिक धरना जिनका जारी है। अलग अलग सामाजिक संगठनों ने इनको समर्थन दिया है और पुरजोर तरीके से ये उस मांग को उठा रहे हैं कि गौकसी की जो घटना गंगापुर सिटी में हुई वो सिर्फ यहीं तक नहीं है कि उसमें कुछ आरोपियों को पकड़ लिया और उसके बाद में इतिश्री कर ली। इन लोगों का ये कहना है कि साहब इसके पीछे की जो असली कहानी है वो सामने आनी चाहिए और ये खेल कितने लंबे टाइम से चल रहा है ये भी सामने आना चाहिए। इसको लेकर के आज कुछ और चौंकाने वाली जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, जिनका खुलासा हम करने वाले हैं। और एक व्यक्ति है जो हमारे साथ मौजूद है इस समय। अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम है दीपू हरिजन। दीपू भाई, क्या कहना चाहते हो और हकीकत बात है क्या, पर्दे के पीछे की कहानी है क्या? कल क्या हुआ था कि मैं घर पर था। हाँ। तो दो पुलिस वाले आए थे मेरे पास गाड़ी लेकर। 3-3:30 बजे की बात थी। ठीक तो है। मुझे लेकर गए वहाँ पर। मैंने पूछा मुझे क्यों लेके आए, तुम्हारे बयान लिए जाएंगे। तो मैंने ठीक है, तुमने गवाह दी थी ना, मैंने 9 तारीख को गवाह दी थी वो। आप गवाह थे 9 तारीख वाले मैटर में? ठीक है। तो मुझे वहाँ पर लेके गए, वहाँ पर सीआई के सामने बोलता रहा। मैं जो बात बोली थी मीडिया पे वो भी भाई सीआई साहब के सामने बोली। ठीक है। लेकिन मुझे गाड़ी को तबकने लगा सीआई साहब, जो कि मादर चौथ को बेटा के क्यों रखा है, तो यही दोषी है। वो लोग कौन सी दोषी थोड़ी ना है। इसके अंदर मार नहीं थी तुम लोगों ने। अरे मैंने के बाबूजी मेरे अंदर क्यों मार दिलवा रहे हो? मैं डरने लगा। डरने कोई बात नहीं होना। आप जो मुंह में आए समय से बोलता रहा मुझसे। ठीक है। काफी समय हो गया था, 6-6:30 बज गई थी। मैंने की बाबूजी अब तो मुझे जाने दो, मेरे घरवाले की तबीयत और खराब है, मैं गोल्ड दवाई लेके आऊंगा। तो मुझे सीआई ने जाने नहीं दिया। तू कहीं नहीं जाएगा तो तू यहाँ पर बंद होगा। तो मुझे मेरे साथ में 1-2 लड़के भी आए थे, उनको बाहर भगा दिया और मुझे अंदर ले गए। ठीक है। अंदर ले जाकर मेरे सामने पटा रखा। मुझे पटाओं से डर पाया था सब लोगों ने। वहाँ पर सीआई आई ने क्या रहे थे वो, क्या चाह रहे थे? अरे मेरे पे बयान पलटाना चाह रहे थे, क्या पता मुझे फंसाना चाह रहे थे वो लोग। और बार बार में नहीं, आप वो चीज क्लियर कहो कि आपने जो बयान पहले दिए वो तो क्या थे? बिल्कुल सच बात थी वो, बिल्कुल जायज वाई बताई थी मैं सब लोगों को। और जब भी सीआई साहब के मैंने कोई बात बोली थी उनके सामने भी। नहीं, अब क्या? और कल जब सीआई साहब ने आपसे कहा तो क्या कहा कि बयान किस तरह पलटने? पलटने नहीं, उसने बोला कि मेरी बात सुन, ये काम तेरे लग रहे मुझे, तू उनके साथ में शामिल है, तू क्यों भागा उनके साथ से? ठीक है। अरे मैंने कि मैं भागा नहीं, मैंने सब गांव वालों को इकट्ठा किया। तो झूठ मत बोले, तू मिला हुआ उनसे। ठीक है। तू करता है काम को, तू खाता है मीट। मैंने कि बाबूजी मैं कुछ भी नहीं खाता। मैं बाबूजी उन लोगों ने गलत काम करा है, बाढ़ उपाड़ता हूँ सूरों के। मैंने देखा उन लोगों को, फिर मैंने गाँव लोगों को पकड़ाया था। ठीक है। देखो तुम लोग हमारे पास क्यों नहीं आए, हमको बताते गाँव वालों को क्यों बताया। मैंने कि बाबूजी मुझे गाँव वाले दिखे, वहाँ पर मैंने सारे गाँव वाले इकट्ठे कर लिए, फिर उनको पकड़ लिए, फिर तुमको बुला लिया था गाँव वालों ने। ये कहानी हुई थी। अब कल क्या रहा मामला? मामला ये रहा, मैं वहाँ पर बैठा रहा, सर्दी से टटरता रहा। वहाँ पर मुझे जाड़ा लगता रहा। बाबूजी मुझे जाने दो, मेरे घरवाली की तबीयत खराब है, उनको मैं गोल्ड दवाई दूंगा जाकर। मुझे बिल्कुल जाने नहीं दिए। तो यहाँ पर बंद होएगा। मेरे घर वालों को पता नहीं था, मैं केले में से लेके आ गया था रोड पे से मुझे। तो मेरे घर वालों को शाम को पता चला मेरा छोरा कहाँ पर है। घर वालों ने ढूंढा पकड़ करा। फिर मेरे पापा और यहाँ पर आए इनके पास, देखो मेरे लड़के को बंद कर दिए वहाँ पर। ठीक है। जब वहाँ पर ये लोग गए तब मुझे बड़ी टाइम से छोड़ा था, नहीं मुझे छोड़ ही लिए थे वो लोग। ठीक है। अच्छा, शाम को आप में से किन लोगों को ये सूचना मिली थी और कौन गया था वहाँ सदर थाने में? सुरेश भाई गया था, सुरेश भाई। हाँ, सुरेश जी आगे आओ। और भी तो कही थी, और क्या कही थी? समुदाय की शाम को 6 बजे मेरे को सूचना लगी। हाँ, किसने सूचना दी आपको? यहाँ सूरज जी भाई साहब जो धरने पे बैठे हैं उन्होंने सूचना दी हाँ। कि वो जो 9 तारीख को इन्हें बयान दिया था, इनने गाय कटती हुई देखी। ये गवाह थे उसमें? मीडिया में इन्हें बयान दिया था। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में इनको पुलिस ने कल 3 बजे वहाँ से उठा लिया घर से। 3 बजे से शाम को 8 बजे तक थाने पे रखा। ठीक है। थाने पे इसके साथ में अभद्र भाषा से प्रयोग किया और इसको बयान बदलवाने के लिए बार बार में टॉर्चर किया। हम गए, हमसे कहा कि हमने पूछताछ के लिए लाया इसको और अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है। 15 मिनट बाद में हम खड़े रहे वहाँ। 15 मिनट बाद में इसको छोड़ दिया, इसको साथ लेके आ गए। ठीक है। अब ये मामला क्या है? आप जब ये कह रहे हैं, आप भी इस बात को कह रहे हैं कि साहब बयान बदलवाए जा रहे हैं। हाँ। तो ऐसी कोई चीज आपके सामने आई? ये बता रहा है इसको अलग ले जाके, हमारे सामने बात नहीं की। इसको अलग सीआई के ऑफिस में ले जाके और इसको वहाँ बैठा के नीचे, जैसे मुलजिम को बैठाते हैं ना, ऐसे नीचे बैठा के और इसको वहाँ बात कर रहे थे। हमको तो बाहर बैठा दिया कि अभी 15 मिनट बाद में भेज देंगे। तो आपने वहाँ कोई सवाल जवाब किया थाना अधिकारी से? हाँ, जो कि पूछताछ के लिए लाए हैं। ठीक है। काफी लंबी पूछताछ रही लेकिन? हाँ, 3 बजे से शाम को 8 बजे तक। ऐसी कैसी पूछताछ? मुलजिमों को तो गिरफ्तार हो नहीं रहे और जो गवाह है उसमें देखा है, उसने हत्या होते हुए गौ माता की, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। इसको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। दीपू भाई, कल कुछ ऐसा ही हुआ?
जी कुछ बिल्कुल ऐसा हुआ था। यूँ कह रहे थे वो लोग तो मरी गाय के हाथ नहीं लगाते, काम तो तुम लोगों का है। उन लोगों को क्यों फंसाया जा रहा है वैसे? किन लोगों को? जिन लोगों को पकड़ रखा है उन लोगों को, अच्छा, क्योंकि उन लोगों को तो वैसे ही फंसा रहे थे धर्म। मतलब वो लोग बेगुनाह हैं, ये कहना है पुलिस का? ये कहना है उनका। मुझे उल्टी मुझे और फंसा रहे थे वो लोग। मैं बार बार कह रहा था बाबूजी मैं कल वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे घरवाली को दवाई देनी जाकर मुझे बिल्कुल भी नहीं जाने दिया उन लोगों ने। कहा तू दोषी, तू यहाँ पर बंद रहेगा। शायद अगर मेरे घर वाले नहीं पहुंचते शायद मुझे वो लोग छोड़ते नहीं, शायद मुझे पीटते भी वो लोग। मुझे लगता है शायद बहुत बेकार पीटते मुझे। मैं बार बार जोता रहा और सर्दी में पूरा ठटरता रहा, मुझे जाने दो बाबूजी मैं मर जाऊंगा फलांटी का। एक बिल्कुल सेट में था मैं, बिल्कुल ठटरता रहा। गाड़े पैर करके मुझे बैठा दिया और चप्पल पर खुलवा दी थी, नीचे कोने में बैठवा दिया। मैंने बाबूजी मुझे खड़ा हो जाने दो, खड़े भी नहीं होने दिया, जगह बैठा रखा। अच्छा, इस मामले में सूरज भाई गवाह तो और भी होंगे ना इनके अलावा? तो क्या औरों को भी टॉर्चर किया जा रहा है या औरों से भी पूछताछ की जा रही है? किसी को नहीं किया जा रहा है, इसको ही लेके गए कल। केवल इसी को लेके? हम मीडिया के माध्यम से सदर थाना में जो जांच है उस जांच को हम उस जांच से सहमत नहीं है। सदर थाना खुद ही उसमें मिला हुआ है, वो क्या जांच करेंगे? वो तो उल्टा गवाहों को धमका रहे हैं। इसलिए सदर थाने से जांच हटाई जाए, किसी और उच्च अधिकारी को जांच दी जाए। हम गौ संघर्ष समिति की ओर से ये मांग भी हमारी। अनंत भाई, इसमें आपको पता है कि इसमें ये बहुत दिन का 1 महीने करीब हो गया, आपको पता है सब मामले का। अब पुलिस हाथ पे रख के हाथ धरी हुई है, तो अभी इसको अगर कोई हमारे कार्यकर्ता और इसके घर वाले नहीं पहुंचते तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसको बंद कर देते और मार भी देते, इसके टॉर्चर कर रहे थे। तो मैं तो सरकार से पुलिस से निवेदन करता हूँ दूध का दूध का पानी हो, क्योंकि 8-9 कुंटल माल एक दुकानदार कैसे खपत कराएगा? किसको सप्लाई करता था? कौन इसमें? ये काम एक दिन का नहीं है, ये बहुत दिन से चल रहा था। वो तो किस्मत अच्छी थी उस दिन इन्होंने देख लिया। एक गाय गुम गई, आपको पता था पूरी, और ये मौके में मिल गया इसलिए पता लग गया, नहीं पता ही नहीं लगता इसका। तो इसलिए हमारा निवेदन है, नहीं तो इस आंदोलन को ऐसा उग्र रूप लेंगे जिसमें कोई जनहानि कोई धनहानि होती है, उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और ये सरकार होगी। अच्छा, आपको लगता है अभी प्रशासन इसमें कुछ 2 कदम भी आगे बढ़ा हो? बिल्कुल नहीं बढ़ा। मैंने जो अभी हम कई बार थे, लेकिन अभी जो मैंने पूरा दिया, अभी एडिशनल साहब से बात करेंगे, अभी मौके पे जाके एसडीएम साहब से बात करेंगे। इस मामले को पुलिस रफा दफा करना चाह रही है। आपको पता है जब पुलिस खुद के नाम से एफआईआर दर्ज कर रही है, जो हमारे गौ भक्त जब मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, 3-3 कॉपी दे रहे हैं, उनका कॉपी क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको संलग्न करके उसमें 5-6 आदमियों का नाम है, पुलिस 2 आदमियों का नाम लिख रही है। इसमें 2 ही आदमी थोड़ी करते थे, इसमें कितने आदमियों को हाथ है? और ये मास्क कहाँ तक कौन से इलाके में बेचा जाता था और कौन खरीदता था? इस चीज का खुलासा चाहते हैं, और जब तक खुलासा नहीं होगा जब तक हम धरने से हटने वाले नहीं है। और हमारे धैर्य का परीक्षा, अब बहुत दिन हो गए धैर्य का परीक्षा लेते हम शांति रहते हैं तो क्रांति भी जानते हैं, ये गौ भक्त क्रांति करने भी जानते हैं, अभी शांति से काम लेते हैं। क्योंकि माननीय करोड़ीलाल मीणा जी हमें सिखाते हैं कि सीधी उंगली से गिनी निकलता है तो टेढ़ी उंगली करनी चाहिए। अब गंगापुर के वासी, पूरे गौ भक्त और हिंदू समाज, सर समाज के लोग अब टेढ़ी उंगली करने को तैयार है। करोड़ीलाल जी शामिल होंगे? करोड़ीलाल जी बिल्कुल। करोड़ीलाल जी एक दिन अल्टीमेट दे गए थे, कुछ कार्रवाई हुई, उनके आने के तुरंत यहाँ आने के बाद 2 दिन बाद में गिरफ्तार हो गया। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है डॉक्टर साहब वो बयान देके भी नहीं जाते तो वो भी गिरफ्तार नहीं करती पुलिस। तो दबाव में आके, डॉक्टर साहब के दबाव में आके किया है। और अब ये दबाव हम नहीं चाहते, निष्पक्ष जांच की जाए। हम दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं, कुल मिला के ये है हमारा। सुरेश जी, सेंगर साहब, धरना चल रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, सब जगह सारे सामाजिक संगठनों ने आपको समर्थन दे दिया, मगर कहानी तो वही ढाक के 3 पात है, बदलना तो कुछ है नहीं। अब बदलना तो क्या है भाई साहब, हम तो एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं और वैसे राजनीति मेरे नेचर में ही नहीं है, और ना मैं राजनीति करता हूँ, और ना ही मेरे किसी राजनीतिक से दुश्मनी है, ना कोई मेरी राजनीति से लेने देना है। जो हिंदू हित की बात करता है मैं उसी के लिए तत्पर रहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति धर्म पंथ का हो। कल मेरे पास इस लड़के के परिवार वाले आए, मैं इसको जानता तक नहीं हूँ, जबकि कुछ लोग आने वाले समय में ये कहने वाले हैं कि जबरदस्ती इसको हमारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। ये भाई कल मेरे से पहली बार आकर के मिला था जब थाने से छूट कर आया था। ठीक है। मेरे को तुरंत सूचना लगने पर मैंने तुरंत प्रभाव से माननीय गंगापुर सिटी भूतपूर्व विधायक साहब को सूचित किया। उनने तुरंत प्रभाव से थाने अवगत करवा करके
और मुझको अवगत कराया कि सुरेश जी उसको 10-5 मिनट में छोड़ेंगे, मगर फिर भी मुझे धैर्य नहीं रहा, क्योंकि ये मेरा भाई है। आज मेरे विश्वास पे इसने मुझसे नहीं मिलने के बावजूद भी मीडिया के द्वारा हिंदू धर्म के लिए गवाह बनने का कार्य किया। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हिंदू समाज की ओर से और सर्व समाज संघर्ष समिति की ओर से। अब इस भाई ने यहाँ पे आने के बाद बताया कि मुझको सीआई साहब ने टॉर्चर करा। मेरे माननीय धनराज जी मीणा से बात हुई थी तो उस टाइम घबराए हुए, उस टाइम वो घबराए हुए, बाद में लड़खड़ा रही थी उनकी जबानें। उनने मेरे से बात की, मैंने सुरेश से बात की, मैंने भाई क्या बात है, कोई बनावटी बात नहीं करना जानते, क्यों हम नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मल परिवार से हूँ, मैं भी मीडियम परिवार से हूँ, मैं कोई करोड़पति नहीं। मुझे जब धर्म पे हानि ज्यादा ही हो गई तो मुझे बोलना पड़ा। नहीं, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि गवाहों को टॉर्चर करके बयान बदलवाए जा रहे हैं? बदलवाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा निवेदन माननीय आईजी साहब हो, डीआईजी साहब हो, माननीय एसपी साहब हो, माननीय कलेक्टर साहब हो, प्रशासन के जो भी उच्च अधिकारी इस वर्तमान में जो सीआई साहब लगे हुए हैं सदर थाने पर, उनने जो हमारे गवाह को टॉर्चर करने का कोशिश किया है, जिसके अभी तक बयान दर्ज नहीं हुए हैं, जिसके ऊपर से आईजी साहब के यहाँ से जांच माननीय उप अधीक्षक महोदय के नाम आई हुई है, तो सीआई साहब ने इनको बुलाया क्यों, मैं इस चीज को पूछना चाहता हूँ। अगर वो इस चीज को नहीं बताएंगे तो आने वाले समय में कल तक कुछ और भी बातें बढ़ सकती हैं। तो महोदय मेरा निवेदन ये है, हाथ जोड़कर मैं मेरा बाप आपके अकल ना हो तो मुझे आप करने की कोशिश करें। प्रशासन टॉर्चर करना चाहता है हमको यहाँ पे 20-20 गाड़ियाँ घुमाते हैं, ये लोग बाहर के यहाँ आ रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आते, उस चीज को हम देखते। अब पूरा समाज मेरे साथ है, लोगों ने मुझे हिम्मत बना रखी है। प्रशासन गलत फहमी में नहीं रहे, इस गंगापुर को जलने पर मजबूर न करे। पहले 2002 में भी प्रशासन के द्वारा ही अन्य समुदाय, किसी समुदाय की लड़ाई नहीं थी, प्रशासन ने हम लोगों को लड़ाने की कोशिश की थी। जो मैं प्रशासन से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि दोबारा से यह गंगापुर को जलाने की कोशिश न करे। आप जो सच्चाई है उस सच्चाई को निकालने की कोशिश करे। आज मैं मेरे बाबा गणपति का व्रत हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी बोल रहा हूँ मैं सत्य बोल रहा हूँ। माँ गो कसी हुई थी और काफी समय से धंधा चल रहा है, इसमें कुछ बड़े लोग लिप्त हैं, उनको पकड़ने की वजह से प्रशासन पे दबाव है, इसलिए वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, इनकी पहुंच से ऊपर है, इसलिए कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। मैं इतने कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। धन्यवाद। कुल मिलाकर के लगातार प्रशासन पर उंगलियां उठ रही हैं, प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उस पर उंगलियां उठ रही हैं। जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अलग खेल जो चल रहा है उसको लेकर के लोग आशंकित हैं। और गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में, गौ माता के तो ये कहानी जो है आगे जाकर के और अपना स्वरूप बदलेगी। और कुल मिलाकर के ये है कि अगर पर्दे के पीछे कोई कहानी चल रही है तो वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। और प्रशासन अगर लीपापोती कर रहा है, प्रशासन उसको दबाने का प्रयास करता है तो ये गलत बात है। और आने वाले दिनों में ये लगातार जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। गलत कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के लोगों को साथ लेकर के राजनीति कर रहे हैं। नहीं, जो लोग इस मंच पे आएंगे, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी को, किसी के भी हो, वो अगर धर्म युद्ध में शामिल होंगे तो मैं उनका माला पहना के स्वागत करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आप तो सभी मीडिया वाले भाइयों से ये निवेदन है, आप ये प्रशासन को देख रहे हैं, आज 7 दिन हो गए, किसी भी एसडीएम के रीडर ने, डिप्टी ने, एडिशनल साहब ने, किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हारी क्या मांग है, क्या क्या हुआ है। इनसे पूछते तो उल्टा कहता है गेहूं तस्करी होती नहीं है, उल्टे जवाब देते हैं। और जब देखो, जबकि वो जांच है डिप्टी साहब के पास है और सीआई साहब इसको इस नीरू भाई को उठा के, और जो भी थाने की गाड़ी नहीं है अलग गाड़ी से, और 3 पुलिस वालों को ले जाके जबरदस्ती घर में बैठा के लाते हैं, पुलिस ड्रेस में भेजा के। अब इससे क्या साबित हो रहा है, पुलिस बयान को बदलाने क्यों चाह रही है, क्या है। जबकि पूछताछ करनी चाहिए तो डिप्टी साहब करते रहे, जहाँ जबकि डिप्टी साहब पे आगे डिप्टी साहब बुलाते हैं इनको बयान दिलाने के लिए, लेकिन वो क्यों कर रहा है। इसमें सदर थाने के भी पुलिस इस चीज में लिप्त है और बड़े नेताओं के हाथ भी हो सकते हैं। इसमें पुलिस दबी हुई है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि आगे जाकर के इस कहानी का स्वरूप बदलेगा जरूर। और जिस तरह की तलखियां चल रही हैं और भावनात्मक जुड़ाव जिस तरीके से सर्व समाज का हो रहा है,
कहीं ना कहीं ठीक चीज़ नहीं है और प्रशासन को भी अब आगे आकर के इसमें पहल करनी चाहिए और इन लोगों की जो 7 दिन से 8 दिन से जो मांग चल रही है, कृमिक धरना चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं गौर प्रशासन को करना चाहिए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में।